एजाजुल हक साहब, इस वक्त अगर देखें तो नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसा अपनी ज़बान के ऊपर सकूत तारी करने के बाद या फिर ये सियासी हलचल से दूर रहने के बाद अब एक्टिव हुए हैं, और ऐसे एक्टिव हुए हैं कि बेलारूस तक जा पहुंचे हैं। क्या समझते हैं कि उनके एक्टिव होने के पीछे की वजूहात क्या? एक तो उन पे मेरा ख्याल है कि काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही थी कि इतनी खामोशी क्यों है। दूसरा एक्टिविटी तो यही की है उन्होंने कि एक बलोचिस्तान का वक्त जो तकरीबन हमारे तादी हैं डॉक्टर मालिक साहब, उनके साथ एक मुलाकात की है उन्होंने। और अब बेलारूस तो मुझे मालूम नहीं कि किस हवाले से वो गए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। सुनने में है कि बेलारूस के सदर ने भी उन्हें दावत दी थी। ये बिल्कुल दी होगी, और वजीर आजम के साथ ही गए हैं, और वो पार्टी के सरबराह हैं, जा सकते हैं जहाँ भी दिल करे उनका, तो शायद इसीलिए गए हों। मुतहरक होना तो देखें ना आप, मुतहरक से तो मतलब है कि वो पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इंटरेक्ट करें, और अपनी पार्टी को भी, जो कि मतलब के एक फौज सफर मौज है गुजरा की, और कोरम पूरा नहीं कर सक रही, तो आप खुद ही सोच लें कि कितना इंटरेस्ट है PMLN का गवर्नेंस के अंदर और मुल्क को चलाने के लिए। एजाज साहब, आपने दुरुस्त कहा मियाँ साहब को एक्टिव होना चाहिए था। क्या मियाँ साहब को इस वक्त एक्टिव बलोचिस्तान, KP के, GP, सिंध के पानी के मामले, इन पर नहीं ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, वहां का विजिट नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। देखें, जब तक मुल्क के अंदर कंसेंसस नहीं होगा, मुल्क के अंदर अमन नहीं होगा, मुल्क के अंदर इक़्तिसादी मामला सही समझ में नहीं चल रहे होंगे, तो बेलारूस से आगे आपने क्या करना है। मतलब ठीक है, एक उनका बहुत बड़ा वफ्द आया था यहाँ पे जिस दिन PTI का लॉन्ग मार्च था इस्लामाबाद पे, और उस दिन उनका एक बहुत बड़ा वफ्द आया हुआ था, कोई 90-92 के करीब उनके मेंबर थे, और यहाँ उनकी मौजूदगी थी। और अब पाकिस्तान का मेरे ख्याल में एक रेसिप्रोकल रिटर्न विजिट है वहाँ पे, तो जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हो और वज़रा जा रहे हो, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ का इस डेलीगेशन में जाना कोई इतना माने रखता है, लेकिन एक मेहमान की हैसियत से अगर वो गए हैं तो बस ठीक है। लेकिन सर सवाल ये तो बनता है कि सर इधर जो है वो जॉइंट सेशन हो, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे ना जाएं और इस्लामाबाद तक का रास्ता इख्तियार न करें, बेलारूस तक पहुँच जाएं, तो सवाल तो बनता है ना सर? सवाल तो बनता है, क्योंकि हालात बलूचिस्तान में ठीक नहीं है, हालात KPK में ठीक नहीं है, हालात जो है सिंध में भी अब इंटीरियर में कोई इतने खुशगवार नहीं है। ये पीपल्स पार्टी वालों को मालूम है कि तमाम जमातें जो हैं सिंध की, छोटी बड़ी जमातें, नेशनलिस्ट जमातें, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे उनके खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। और ये हुकूमत का काम था, ये नवाज शरीफ साहब का काम था, ये शहबाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर का काम था कि इस हद तक नौबत आने से पहले पहले वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर ये पानी के मसले की एक ट्रांसपेरेंट जो है वो मीटिंग करके अवाम को एतमाद में लेते। अवाम तरह तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं, जो कि जिस तरह पहले कालाबाग डैम पे तो एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया था, अब इस पानी को भी एक पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। जब तक एक सियासतदान इसका हल नहीं निकालेंगे तो मेरा ख्याल है कि दिन ब दिन हालात जो है खराबी की तरफ जाएंगे। एजाज साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसका हल निकलना चाहिए। हमें हमारी सबसे ज्यादा फौज अजीज है, हमें हमारे पाकिस्तान के सारे सूबे अजीज हैं, और इन सबको इकट्ठा करना, एक इकाई बनाना बल्कि बेहतरीन क्या इस मुल्क के लिए बेहतर है। अच्छा, आप असेंबली में हैं, आप वो सारी चीजें देखते हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र है। ये नहरों वाला जो मामला है, क्या पीपल्स पार्टी की इसमें रजामंदी शामिल थी? पीपल्स पार्टी की रजामंदी शामिल थी इन द सेंस के ये हुआ था, जो मुआहदा हुआ था वो इंटरम गवर्नमेंट के तहत हुआ था, और ये सारा जो पानी का मसला और दीगर जो मसाइल थे उनके बारे में जो बातचीत हुई थी, और ये चोलिस्तान की डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर का मामला और SIFC का मतलब उसको एक शेल्टर देना या अम्ब्रेला उसके ऊपर बनाना। तो बाद में जब हुकूमत बनी तो फिर पीपल्स पार्टी को जब
अवाम से रिएक्शन आना शुरू हो गया, तब उनको होश आई कि ये क्या मामलात हैं। फिर उन्होंने भी इसको सियासी बनाने की कोशिश की, असम्बली के अंदर 2-4 तकरीरें की, लेकिन अब इस मसले को सारी अपोजिशन उठा के ले गई वहाँ से, और जरदारी साहब अस्पताल में दाखिल हो गए। और 4 अप्रैल को उन्होंने जाना था लड़काना भुट्टो को जिंदा करने के लिए, तो वहाँ भी नहीं गए। वो बिस्तरे में लेटे रहे अपने अस्पताल के अंदर ताकि आवाम को फेस ना करना पड़े। और फिर लोग तो कंपैरिजन करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने भी वहाँ कोई ऐसी बात नहीं की जो कि आवाम की नब्ज पे हाथ रख के बात करनी चाहिए थी। तो ये सारा मामला जो है ना, देखें इससे पहले भी ये मामला जो है मसाइल बनाते रहे इसको पॉलिटिकल गिमिक्स के लिए, पॉलिटिकल फायदों के लिए। ANP हो गई है, दीगर जमातें हो गई हैं कि जी कालाबाग डैम बन जाएगा तो नौशहरा डूब जाएगा, और सिंध का पानी जो है वो पंजाब ले गया है। मतलब ये सारी चीज़ें झूठ पे बेस्ड हैं ताकि इसको पॉलिटिकल, और वजह उसकी यही है कि हम इसको पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं करते, पार्लियामेंट्री पार्टीज के अंदर डिस्कस नहीं करते, कोलिशन पार्टनर्स के साथ डिस्कस नहीं करते, ट्रांसपेरेंट चीज़ों को सामने नहीं लेकर आते। तो फिर जब बैकलैश होता है और उसके जब असरात आने शुरू हो जाते हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर अब हो रहा है, और KPK के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, और अब बलूचिस्तान सिंध में भी ये मामला शुरू हो गए। जब एक हद से आगे पानी गुजर जाएगा, नाक पे आ जाएगा, तो फिर हमें होश आएगी कि हमने अब छलांग लगा के बाहर निकलना है सांस लेने के लिए। अच्छा एजाज साहब, ये बताइए, अब बहुत सारे सियासी रहनुमाओं से ये सवाल तो होता है, लेकिन आपका ताल्लुक जिस इलाके से है, आप जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, वो वाला इलाका जो है वो इस वक्त बेनिफिशरी के अंदर दिखाई देता है, वहाँ की ज़मीनों का सैराब होना। क्या ये मुमकिनात में से है कि पंजाब अपने ही हिस्से में से पानी निकाले और वहाँ की ज़मीनें सैराब हो सके? लाजिम बात है, देखें किसी और सूबे का पानी नहीं लेना। और दूसरी बात यह है कि हमारे इलाके में पहले ही पानी का बड़ा मसला है। हमारे यहाँ एक नहर है हाकड़ा के नाम से, जिसकी रेनोवेशन की ज़रूरत है, जिसका एलोकेटेड पानी जो है वो 32,000 क्यूसिक है, और वहाँ पर वो आता है 26,000 क्यूसिक आ जाए तो नहर टूट जाती है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से नहर के दरख्त गिरवाए थे। फिर उसके ऊपर एक ज़माने में बहुत पुरानी बात है, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उनसे पैसे लेकर मट्टी डालने का एक प्रोग्राम शुरू किया। हुकूमत ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म हो गए या खा लिए गए। उसके बाद फिर हाकड़ा पे काम शुरू हुआ। अब बात यह है कि ये जो नहर बन रही है ये हाकड़ा के पैरेलल बन रही है। अब हमारे लोगों को खदशा ये है कि जब हेड सलमानकी से पानी जो हमें मिलता है, अगर वही पानी अगर उस नहर में भी जाना शुरू डाल दिया गया तो क्या हमारा पानी कम करके उनको दिया जाएगा? ये इस बात की भी वजाहत अभी तक सामने नहीं आ रही, और लोगों में बड़ी परेशानी है इस वजह से। तो इन चीजों को साहब, जब इतनी परेशानी है, जब ये सारी चीजें हैं, तो हुकूमत जो है वो इसको क्लियर क्यों नहीं करती? अब क्या हुकूमत जानबूझ के अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है, या हुकूमत अफरा तफरी पैदा करना चाहती है? इसको क्लियर क्यों नहीं किया जाता? हुकूमत कह रही है कि जिन्होंने ये काम शुरू किया उन्हीं को समझाने दें, और वही समझाएंगे इनको। हुकूमत खुद तो इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत की कंपैरिजन जब पिछली हुकूमत से की से करवाना अच्छा जो हो जाए वो हुकूमत के क्रेडिट में, और जो बुरा हो जाए वो किसी और के क्रेडिट में डाल देते हैं। यही मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हुकूमत से कोरम पूरा नहीं हो रहा, और वुज़रा की तादाद आप ले लें, अगर सिर्फ वुज़रा को पार्लियामेंट में बैठा दिया जाए कोरम पूरा हो जाएगा। आज कोरम पूरा नहीं हुआ। इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी वहाँ पर कि जब कोरम पॉइंट आउट हुआ तो वजीर कोई मौजूद ही नहीं था वहाँ पे। तो जब वजीर नहीं आते तो लोग क्यों आए असेंबली के अंदर? तो फिर अब सबको कहा जा रहा है कि जनाब कल 11 तारीख आपने ज़रूर पहुँचना है वहाँ पे। तो मैंने उनको जवाब दिया आज, मैंने उनको कहा जी कि अगर यही आप मैसेजेस जो है ना उनको भेजें जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो उनको बुलाया जाए, या फिर अपने वुज़रा को कहें कि मेहरबानी करके सारे के सारे अगर वहाँ बैठ जाएं तो इंशाल्लाह कोरम पूरा हो जाएगा। तो हुकूमत अब ये काम ना शुरू कर दे कि जिस तरह मोहतरम खान साहब की हुकूमत में होता था कि कोरम पूरा करने के लिए भी
फैज़ याब होना पड़ता था, तो ये ना हो कि यहाँ पे भी फिर कोरम पूरा करने के लिए फैज़ याब होना पड़े। अच्छा, एक आखिरी सवाल एजाजुल हक साहब, आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले के ऊपर हुकूमत से अलहदा होने के बारे में सोच भी सकती है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब सर्वाइवल मोड पे आ गए वो, और सर्वाइवल मोड में वो कुछ भी कर सकते हैं, और अगर वो डिली डैली करेंगे तो ये पत्ता उनके हाथ से निकल जाएगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो मैं देखा है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सिंध के अंदर, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, जिस तरह से पीपल्स पार्टी के खिलाफ लोग निकल रहे हैं और दूसरी जमातों के जलसों में जा रहे हैं, अगर थोड़ा अर्सा ये मामला और चलता रहा तो पीपल्स पार्टी को इधर वे को डिसीजन लेना पड़ेगा या फिर अवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा।